मात श्री नर्मदे हर। उससे इस बार डबल व्यवस्था मिली। खाना पीना सोना, भक्तों का ऐसा अंतर्भाव है कि देखकर सब काम हाथ छोड़ देते कि 10-20 किलोमीटर अगर पैदल वाला नहीं जा सकता, हम जाकर वापस आ सकते। इसमें ये विशेषता है, सामान उठाना नहीं पड़ता है। दो सुविधा है, तो ऐसी इसकी भावना है मैया की, जो अपनी इच्छा में भाव हो वो किसी के द्वारा मैया पूरा करा देती। बाइक से नर्मदा परिक्रमा कर रहे संत जी जो सपत्नीक हैं, आज उनसे भेंट हुई। आइए जानते हैं नर्मदा परिक्रमा को लेकर उनके क्या अनुभव है। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदा मैया की जय हो, सीताराम जी महाराज की जय हो। परिक्रमा पे हैं आप। जी महाराज जी परिक्रमा पे हैं। बड़ा मैया के किनारे बड़ा आनंद आता है। भक्तों को साक्षात देवता, जो भक्त परिक्रमा दे रहे हैं वो साक्षात जिंदे जाते देवता है, वो गुप्त है, ये प्रकट देवता है। जी महाराज। आप मोटरसाइकिल से परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ मोटरसाइकिल से कर रहे हैं, और धर्म पत्नी जी साथ में है। तो बहुत से संत हमको बड़ा अच्छा कहते हैं कि नहीं आप पत्नी सहित आए, तो बहुत अच्छा करा आप। पत्नी को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा है। पत्नी को पहले हम अकेले करी थी, अब इनको भी साथ में इस बार में लाए, दूसरी परिक्रमा। एक पहली कर चुकी है। एक पहले कर चुके हैं, कब की थी पिछले साल। परिक्रमा? कहाँ से प्रारंभ की थी आपने? ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर से उधर महाराष्ट्र गुजरात समुद्र पार होके माइकी बगिया होते हुए फिर वापस खेड़ी घाट ने इधर अमरकंटक होते हुए आज दूसरा दिन यहाँ है। अमरकंटक से रहने वाले कहाँ के हैं? हम महाकाल की नगरी उज्जैन नगरी के जिले के रहने वाले गांव के हैं। कि संतों की कोई कृपा से हमारा बड़ा संतों को में और भक्तों में आनंद मन लगता है। तो नर्मदा जी की तरफ अचानक महाकाल की नगरी से कि मैया की परिक्रमा करनी है, कैसे ख्याल आया? ऐसा ख्याल आया कि हमारे वहाँ एक संत आश्रम में कोई परिक्रमा करके आए थे, तो उन्होंने बताया कि आप परिक्रमा में बड़ा आनंद आता है नर्मदा मैया की। हमने कहा कि इधर तो अपने चित्रकूट वगैरह, अयोध्या, काशी वगैरह सब दूर घूमे हैं, एक बार मैया की शरण में परिक्रमा करें। पर बूढ़े होने के कारण हम घुटने के दर्द से चल नहीं पाते हैं, इसलिए हमने विचार करके मोटरसाइकिल की योजना बनाई। पहली बार परिक्रमा की, क्या अनुभव रहा आपका? पहली बार भी हमको अच्छा आनंद आया ना, उससे इस बार डबल व्यवस्था मिली। खाना पीना सोना, भक्तों का ऐसा अंतर्भाव है कि देखकर सब काम हाथ छोड़ देते। अंतर मन से खुश हो जाती। जो है घर में हमको सुलाते हैं वो बाहर सो जाते। बहुत भक्ति करते हैं। इसी मैया की कृपा पे छोटे छोटे बच्चे भी नरम दे हर देख कर बोलते हैं, बड़ा आनंद आता है। आप मोटरसाइकिल परिक्रमा कर रहे हैं, इसके लिए क्या बेसिक तैयारी क्या करनी चाहिए यदि कोई और परिक्रमा करना चाहे मोटरसाइकिल से तो? मोटरसाइकिल के परिक्रमा करने के लिए तैयारी क्या, अपना जो नियम जल वगैरह का जो वहाँ से पूजन पाठ ओंकारेश्वर से करके, खाना पीना भी साथ में रख सकते हो। हमने वो 2 ठेले बना रखे हैं। उतार लिए अभी, तो उसमें हम घर से लड्डू वगैरह बना के लाए थे। रास्ते में सबको बहुत खिलाया, नमकीन वगैरह भी लाए थे। जो भक्त आए उनको रास्ते में जहाँ आए एक परिक्रमावासी से नमस्कार दंडवत प्रणाम किया, किसको नहीं छोड़ा। और जो हमारे पास था वो यथाशक्ति हमने सबको दिया। और इसमें बड़ा आनंद आता है कि 10-20 किलोमीटर अगर पैदल वाला नहीं जा सकता, हम जाकर वापस आ सकते। इसमें ये विशेषता है, सामान उठाना नहीं पड़ता है। 2 सुविधा है। और हमारे श्रीमती जी एक माला लेकर पीछे पूरा दिन राम नाम का जाप करती है, और हम राम नाम जाप करते हुए मैया की शरण में दर्शन करते हुए चले जाते हैं। घर परिवार पे और कौन कौन है? हाँ 2 लड़के हैं, 2 लड़कियाँ हैं। सब कामकाज लड़कों ने संभाल लिया है। एक लड़का दुकान करता है, एक खेती करता है। और हम अधिकतर भगवान की शरण में ही रहते हैं। यहाँ परिक्रमा में रहे या घर पर रहे या और कुंभ वगैरह में सब में जाते हैं। महीना 1.5 महीना उज्जैन में भी 1.5 महीना कुंभ में रहे, हरिद्वार में भी 20 दिन रहे। सब जाना आना चलाता रहता है। हमारा अधिकतर भगवान के भक्ति में मन लगता है। नर्मदा परिक्रमा में आखिर ऐसा क्या मिलता है जो लोग बाग सब कुछ छोड़ छाड़ के नर्मदा जी के तीरे तीरे चलते रहते हैं? हाँ ये मिलता क्या है ये तो नर्मदा मैया जाने या भक्त जाने, इसका तो हमको कोई अनुभव नहीं। पर हमने ये देखा कि जो सुविधा नर्मदा के किनारे है, किसी की बिना सहायता लिए भोजन पानी सोना बैठना,
जो जिसकी अब आज हमारी एक आदमी ने कहा कि आपके पेट में प्रॉब्लम है तो पपीता खाओ, तो हमने पपीता ने खरीदी न मांगी, पर इस आश्रम से हमको पपीता वाले ने पपीता लाकर दे दी, डबल तिबल चीर दे दी। तो ऐसी इसकी भावना है मैया की, जो अपनी इच्छा में भाव होए वो किसी के द्वारा मैया पूरा करा देती है। और देखो संसार में नाशवान मनुष्य शरीर है, किसी भी प्रकार से भजन भक्ति करो, इसके बहाने परिक्रमा भी हो जाए और भजन भी हो जाए, संतों के दर्शन भी हो जाए। बड़े बड़े आश्रम जितने देवता हैं सभी महाकाल के नाम से इसी के किनारे बसे। इसी में ब्रह्मा ने, इंद्र ने, गरुड़ेश्वर ने, सब देवताओं ने यहीं पर तपस्या करी। राजा बलि, ऐसे महान शास्त्रों में वर्णन आता है। गीता के अध्याय के में भी इससे तर कर ऊपर स्वर्ग तक प्राप्ति करी है गणिका आदि ने। हाँ, संतों के भी दर्शन हुए होंगे बहुत। संतों को बहुत दर्शन हुए, बहुत अच्छे अच्छे संत मिले, और हम दोनों को देखकर संतों का अच्छा भाव जगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि आप सधर्मिणी पत्नी को साथ लेकर चल रहे हैं। इससे हमको और बहुत अच्छा लगता है। संतों ने ऐसा हमको कहा कि आपका बहुत अच्छा है। मैया जी आप परिक्रमा कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है हमको, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी मन में पहले था ऐसा कि आपको परिक्रमा में लेके चलेंगे ये? या तो भगवान की है, नर्मदा मैया की कृपा है, वो बनाती है, वो आशीर्वाद लगाती है, जब तो चलते हैं हम। भोजन अपने हाथ से बनाते हैं कि रोज मिल जाता है रोज कहीं? मिल जाते हैं भोजन, रोज तैयार मिल जाते हैं। कभी कोई तकलीफ रास्ते में हुई हो? कोई भी तकलीफ नहीं हुई हमारे रास्ते में, बहुत आनंद आता है। क्या कहना चाहेंगे दूसरे लोगों से कि वो भी अपने पति के साथ परिक्रमा कराएं? कराओ, जिनकी इच्छा है वो बढ़िया नर्मदा मैया देगा आशीर्वाद उसको, जो सभी करेगा। अच्छा है, करना तो बढ़िया है नर्मदा मैया की परिक्रमा। तो जैसा कि आपने बताया कि दिन भर आप जाप करती रहती हैं। करती रहती हैं, हाँ, भगवान की नर्मदा मैया की दुआ ही है उसकी। ओ उससे वो जितना बनता है इतना बोलते रहते हैं, राम 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 बोलते रहते हैं। बच्चों की चिंता नहीं होती? बच्चों क्या चिंता करते हैं, बच्चे तो उसके घर पे है और खाते पीते हैं और काम काज करते हैं और बात कर लेते हैं फोन से। जीवन के इस पड़ाव पे आप परिक्रमा कर रही हैं तो पूरी संतुष्टि है कि हाँ? संतुष्टि, आपको कहीं चिंता नहीं है। चलिए आपकी पत्नी तो बहुत खुश है आपके काम से। अरे साहब, ये हमारे इनका कुछ नहीं करती है, सिर्फ जैसे आदमी की छाया चलती है इस प्रकार से हमारे पीछे पीछे चलती है। जहाँ रुकना हो वहाँ रुको, जहाँ बैठना हो बाहो, जहाँ खाना हो खाओ, नहीं मिले खाना पीना तो भी कोई दिक्कत नहीं। कभी हमारा दोनों का आज तक कोई थोड़ा बहुत भी मिनटेस नहीं हुआ, कभी शिकायत नहीं हुई? हाँ नहीं हुआ। कभी काम बनाना भी पड़ता है, एक दो दिन बनाया भी, इन्होंने बनाया, हमने खाया। आज सुबह में बाल भोग, बाबा ने कहा कि बाल भोग बना लो, हमारे रुके थे हर्रा टोला, हाँ बुझाया, और ला दिया बेसन ने, सबके बाल भोग बना दिया, पकौड़ी सब संतों को खिलाई, हमने भी खाई। ससुराल कहाँ है आपकी? ससुराल हमारे पड़ोस में ही है, डुगरिया गांव है। हाँ, डुगरिया गांव है, 10 किलोमीटर दूर है। और लड़के सब अपना संभाल लेते हैं। हम जीवन में एक बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, ऐसा है? करना चाहिए। एक बार परिक्रमा आदमी कर ले तो दूसरी बार फिर उसकी उम्मीद बढ़ती है कि मैंने एक बार ही करने का सोचा था, पर एक बार करने के बाद हमारा दूसरी बार फिर मन लग गया। मैंने कहा कि अब सधर्मिणी को लेकर चले। हमारा तीसरी बार फिर उम्मीद अभी से कर रहा है कि अगले साल मौका मिले तो फिर एक बार और लगाएंगे। एक बार आने के बाद में ऐसी कोई तपस्या, देखो भगवान की भक्ति के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। जो भक्ति की शक्ति है तो आप जंगल में भी मंगल होने वाला है। ये खाना पीना सोना बैठना सब अपना भाव शुद्ध है, अपन सब शुद्ध है, और अपनी भक्ति है तो ऊपर वाले तो कण कण में बसा, आपके अंदर भी बसा है। आप नहीं देना हो चाहेंगे तो भी दे सकते हैं कि भाई इनको भूखे भोजन दे दो। ऐसे बहुत, आज देखो पपीता बिना मांगे मिली, हमारा अंतर में थोड़ा सा तीसरे ने कहा कि आप पपीता खाओ तो आपका शरीर अच्छा होगा, तो पपीता भैया लाकर अभी हाल दिया आपके सामने खाई। जो इच्छा होती है वो सब काम ऑटोमेटिक पूरा होता है किसी के द्वारा, करती मैया है, पर उसमें सबका हो जाता है। कभी ऐसा हुआ रास्ते से भटके हों? नहीं, रास्ते से हम नहीं भटके, हाँ कहीं भी नहीं। कह दी 1-आधा किलोमीटर की बात अलग है, पर जो 20-20 किलोमीटर तक गए हम आए, पैदल वाले नहीं जा सकते हैं। हंपेश्वर में 20 किलोमीटर का है रास्ता, तो 20 किलोमीटर गए और वापस आए। जहाँ जहाँ संत रहते हैं वहाँ 2, 5, 10, 20 किलोमीटर तक जाते हैं, वहाँ की गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और धीरे से कर रहे, भागना दौड़ना नहीं, शांति रूप। रोजाना कितना चल लेते हैं? ये रोजाना कभी 50 हो जाता है, कभी 100 भी हो जाता है, और कभी 100 से ऊपर भी हो जाता है, और कभी 25-30 भी हो जाता है। कोई अच्छा स्थान मिल गया तो 2-1 स्थान में भी हमारा शाम पड़ जाता है। हाँ। ठीक है महाराज जी, आपने हमसे चर्चा की, बहुत नर्मदे। तो आपको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। नर्मदे और नर्मदा मैया हमारी और आपकी सबका मंगल करे।